Yes, sir. Yeah. Okay, thank you very much for your cooperation and support. Otherwise it must have been really helpful. Okay, आगे मूव करते हैं. तो एज यू ऑलरेडी नो दिस इज डे 9. तो हम सबसे पहले तो ये सारे टॉपिक्स हैं. टू बी टू हैव, क्वांटिफायर्स जो आपने लर्न किया, प्रीपोजिशंस जो आपने लर्न किया, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, यू हैव लर्न ऑल दीस थिंग्स. द स्पेशल यूज ऑफ इट शुड ऑलरेडी बी क्लियर इन योर माइंड. देन हाउ टू टेल टाइम, आपने टाइम बताने के बारे में देखा. एंड इट्स योर टाइम टू आंसर द क्वेश्चन. सो लेट्स गिव इट वन मोर ट्राई एंड आंसर ऑल these questions. So the very first clock, and you have to answer them fast, one by one. So the very first one. Sir, your screen is not visible, sir. My screen is not visible. Okay, let me share the screen and then we'll be going ahead. I thought I had already shared. Never mind. You guys have to try it once more and try to answer those questions as fast as you can. Okay, we'll be just going faster right now. So here we are. So the very first clock, go on. Make it fast. 5 past 4. 5 past 4. Next 4. one. Next one. At Quarter Oh. past 4. 15. Quarter past 4. Yeah, quarter past 4. क्वार्टर पास्ट Half 4 of है तो 5. वहाँ पर 15 बोल सकते हो, या तो 15 पास्ट 4. नेक्स्ट 4. वन 30 Half past of हाफ, half या तो of आप 30 5. बोल सकते हो, 30 पास्ट 4, समथिंग लाइक दिस. नेक्स्ट वन 45 past 4. सिंपल 45 पास्ट 4, द सिंपलेस्ट वे. अपार्ट फ्रॉम इट आप बोल सकते हो क्वार्टर टू 5. यस और नो? Quarter to 5 years. क्वार्टर टू 5 मतलब 5 बजने के लिए 15 मिनट बाकी है. नेक्स्ट वन 45 40 past 40 4. to 5. 40 to 5. 45. 40 past 4. 40 पास्ट 4, या तो आप सिंपल बोल सकते हो 20 टू 5. लास्ट वन 5 टू 5. कैन आई से लाइक दिस? 55 past 55 to 5. 55 past 4. 55 Sorry, पास्ट 4 या तो 5 टू 5. 5. यस और नो? 5 to 5. ओके, Yes. Yes. लेट्स गो नेक्स्ट वन. ये सिंपल है. 9 ओ 9 क्लॉक. 9 o'clock. यहाँ पर ओ क्लॉक का मतलब हाँ. शॉर्ट फॉर्म है, ऑफ द क्लॉक का शॉर्ट फॉर्म हो गया ओ क्लॉक. नेक्स्ट वन 13 past 9. Quarter past 9. क्वार्टर पास्ट 9. Quarter past 9. क्वार्टर Quarter past 7. पास्ट 9 एंड देन क्वार्टर पास्ट 7. क्वार्टर पास्ट 7. नेक्स्ट वन Something 48. अल्टीमेटली यू कैन से लाइक 9:40 है, सॉरी 35 मिनट्स है, तो या तो बोल दो 35 पास्ट 9. 35 पास्ट 9, या तो आप बोल सकते हो 25 टू 10. इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 past 9. 25 25 past 9. past 9. I think the tape was the problem. Right now it's not agreeing, so it's gonna be okay, I think. Next one 50 past 9. आप बोल सकते हो 55. 50 past 9, या तो आप बोल सकते हो 10 to 10 to 10. 5. Into 10. Oh, sorry, 10 to 5, 10 to 10. 10. 10 to 10. So it should be 10 to 10 over here, 10 to 10. Any confusion? No, sir. So ultimately these are the No. things which we have covered, and these things are pretty much easy peasy. आगे मूव करते हैं. आपने सारे वर्ड्स देखा था, रेडी टू, फ्री टू, एक्साइटेड टू, बाउंड टू, बाउंड टू. लास्ट तक यहाँ पर लास्ट में बिजी भी था, ध्यान देना. किसी के बगल में वर्ब के साथ एनजी लगती है, किसी के बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. तो स्पेशली जो टू वाले हैं ना, रेडी टू, फ्री टू, टू, जिसमें भी टू आ गया, अनेबल टू तक, इन सब में लगेगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. नीचे प्रीपोजिशन के बगल में कोई भी वर्ब आ जाए, हमेशा आप वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हो, इसलिए कैपेबल ऑफ. यहाँ पर यूज टू एक्सेप्शन, जिसके बगल में वर्ब के साथ आईएनजी लगती है. इन द हैबिट ऑफ, फॉन्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ, इन सब के बगल में लगेगा वर्ब के साथ आईएनजी. इज दैट क्लियर? Yes, sir. लास्ट में आपका एक और वर्ड है बिजी, उसमें भी लगता है आईएनजी, जो आपको अलग से ध्यान रखना है. अब इन सब के पहले लगेगा टू बी, मतलब इज एमआर के आगे फिर रेडी टू आएगा, वाज वर्ब के आगे रेडी टू आएगा, विल बी के आगे रेडी टू आएगा, कुछ इस तरीके से. बाय द वे इट इज मेनली फॉर अभिषेक, अदरवाइज दीज थिंग्स आर क्लियर टू बोथ ऑफ यू. Let's go ahead. Try your level best to answer these questions. Otherwise, don't worry if you face any problem. We'll be going ahead. And these things are gonna be clearer when you watch the video. Okay. Okay. So the very first question, and that's gonna be like बारिश होने वाली है. क्या बोलोगे? बारिश होने वाली है. It is about to raining. It is about to. About to के बगल में कोई भी वर्ब आएगी, हमेशा वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाओगे. Is that clear? तो it is about to rain. Yes or no? Yes. यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो. May I say to happening a rain? नॉट रियली. इट कैन बी सेड, अगर आप बनाते हो, अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हो, तो इट इज हैपनिंग, द रेन इज हैपनिंग आप बोल सकते हो, ठीक है ना. The rain is happening. द रेन इज हैपनिंग, बट इट इज नॉट द बेस्ट वे. ओके, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो और कुछ समझ में नहीं आ रहा, देन इट इज गुड टू गो.
But if you know the grammatical things properly, then I think it's about to rain is the best one. Is that clear? Okay. 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 And similarly you can say it's going to rain. Going to का भी मतलब होता है वाला, तो it's going to rain. और going to का short form होता है it's gonna rain. Is that clear? So ultimately these are the three ways through which this sentence can be translated. It's about to rain, it's going to rain, it's gonna rain. Is that clear? Yes, sir. Next one, तुम्हें जाना चाहिए. You should go. You should go. You should go. You should go. तुम्हें जाना चाहिए. You just a sec. Yes, you should go. और यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेंटेंस में यहाँ पर ये भी बोल सकते हो, you are supposed to go. Yes or no? You are supposed to Yes. go. मतलब तुम्हें जाना चाहिए, You are supposed to तुमसे go. जाने की उम्मीद है. You are responsible to go. Something like this. Let's go next question. And that's gonna be like राम खेलने वाला है. Ram is about to play. राम is about to play. About to. राम का फेल होना तय है. What, sir? राम का फेल होना तय है. Ram is bound. Ram is bound to fail. Jay, your voice Bound is to not fail. coming. You also have to answer the questions. You don't have to just listen to the people answering the questions. Try your level best to answer them. Next question, मेरे पास कुछ है. मेरे पास कुछ I है. have something. I have something. मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है. I am something for you. I have, मेरे पास है something for you. Wasn't Jay here in the class? I think he had just joined. Okay. So Jay, start answering the questions. So I have something for you. मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है. मुझे बुखार है. I I have, have fever. I have a fever. तुम्हें बुखार है. You have fever. You have a fever. तुम्हें बुखार है. वह गाना गाने का शौकीन है. He is fond of. He was found out. He is Singing a song. fond of singing songs. He is fond of singing songs. वह गाना गाने का शौकीन है. वह गाना गाने का शौकीन था. he was, He was fond of. He was singing a song. found out singing a He song. was fond of singing Singing a songs. song. और वह गाना गाने का शौकीन होगा. he will be fond He of, will He be is fond fond of of He singing will a be song. fond of singing songs. That's pretty good. Good try. आगे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट्स गोना बी मेरा जन्म इंग्लिश सीखने के लिए हुआ है. I am born to speak English. मेरा जन्म इंग्लिश सीखने के लिए हुआ है, ना कि बोलने के लिए. कम ऑन. आई एम बॉर्न. अब यहाँ पर ध्यान देना. I am कोई born. भी I am born to. I am born on. I am bound to. Learn English. I am born to. Born. I'm born to learn English. Learn English. This is the translation. I'm born to learn English. One thing I'm telling you right here, mainly for Abhishek, किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म उसकी क्वालिटी बताती है. सुनो, ये क्लियर हो चाहिए कि अगर जैसे यहाँ पर बेयर मतलब होता है जन्म लेना, बेयर की थर्ड फॉर्म लग गई बॉर्न, तो बॉर्न यहाँ पर क्वालिटी बता रही है. तो आई एम बॉर्न मतलब मेरा जन्म हुआ है. आई एम टॉकिंग अबाउट माई क्वालिटी, जो जन्म लेने की क्वालिटी है ना, तो वहाँ पर बता रहा हूँ कि आई एम बॉर्न टू लर्न इंग्लिश. मेरा जन्म इंग्लिश सीखने के लिए हुआ. इज दैट क्लियर? सिमिलरली इफ आई से सपोज धोनी क्रिकेट खेलने के लिए पैदा हुआ है. Dhoni is born to playing cricket. धोनी इज बॉर्न टू प्ले क्रिकेट. Play cricket. Yeah. धोनी इज बॉर्न टू प्ले क्रिकेट. टू के बगल में कोई भी वर्ब आएगी, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाओगे. बात आती है यहाँ पर बॉर्न टू क्यों लग रहा है, क्योंकि बॉर्न टू BER बेयर की थर्ड फॉर्म है जो क्वालिटी बता रही है, एंड दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग बॉर्न टू ओवर हियर. बाकी आप जाकर वीडियो देख लेना, ज्यादा क्लियर हो जाएगा. तो धोनी इज बॉर्न टू प्ले क्रिकेट. May I use to in a after play? नॉट रियली, नो. That- अगर आपको कहीं पर भी वर्ब को जोड़ना है तो उसके पहले ही टू लगाओगे. तो टू प्लस वर्ब की फॉर्म, दिस इज कॉल्ड इन्फिनेटिव. अगर मैं ग्रामर में जाऊँ तो ज़्यादा ग्रामर में बाय द वे यहाँ पर मैं जाने वाला नहीं. किसी भी सेंटेंस में अगर एक वर्ब को आपको जोड़ना तो वहाँ पर टू लाकर वर्ब को जोड़ दो. दैट इज द सिंपल थिंग. इज दैट क्लियर? Okay. Yes. ओके, एंड देयर आर सम एक्सेप्शंस टू, सो वी विल बी गोइंग थ्रू देम टू. तो धोनी इज बॉर्न टू प्ले क्रिकेट. धोनी का जन्म क्रिकेट खेलने के लिए हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. अब वह खेलते खेलते थक गया. He is tired of. He's afraid of. ही नो, playing. टायर्ड मतलब होता है थका हो, तो ही इज टायर्ड ऑफ प्लेइंग. इज दैट क्लियर? Yes. He's और tired अगर of मैं बोलूँ कि playing. वह उसे कुत्तों से डर लगता है, तब क्या बोलोगे? He He is is carrying of. He's carrying He is of. afraid of dogs. यहाँ पर आप afraid का यूज करोगे तो afraid of का मतलब होता है डरा हुआ. आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो he is scared of dogs. Is that clear? Yes, sir. He is scared of dog. उसे कुत्तों से डर लगता है. नेक्स्ट वन, मेरा दोस्त मुझे परेशान करने पर तुला हुआ है. My मेरा दो- friend is bent on. My friend is To- bent on. परेशान करो, क्या बोल सकते हो? disturbed. डिस्टर्ब बोल सकते हो, बॉदर बोल सकते हो, ठीक है ना, टीज बोल सकते हो. देयर आर मेनी वर्ड्स. तो माय फ्रेंड इज बेंट ऑन बॉदरिंग मी. इज दैट क्लियर? मेरा दोस्त मुझे परेशान करने पर तुला. यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो डिस्टर्बिंग मी. डिस्टर्ब मतलब ये होता है परेशान करना. डिस्टर्बिंग मी. आप ये भी बोल सकते हो टीजिंग मी. टीजिंग मतलब ये होता है चिढ़ा देना, परेशान करना, ठीक है ना. So there could be many words. Yes. If they give, convey the same meaning, you can use that. Next question for you, and that is gonna be वह तुम्हारे साथ पार्टी में जाने के लिए excited था. He was excited to He go was to the excited party with you. To go to the party. To- To go With to you. the party with you. तुम्हारे साथ. With you. राम तुम्हारे साथ है.
Ram, Ram is with you. राम इज विद, राम अकेला है, Ram is alone. राम इज अलोन। तुम तैयार हो, You are ready. तुम मेरे भाई हो, you are You are my brother. तुम शर्मिंदा होगे, you will You will be ashamed. यू विल बी अशेम्ड, यू विल बी अशेम्ड, तुम शर्मिंदा होगे, तुम अपने आप पर शर्मिंदा होगे, You will be ashamed on yourself. यू विल बी अशेम्ड के बगल में हमेशा ऑफ ओ एफ ऑफ का यूज होता है, दो इसे ऑफ नहीं कहते, इसे ये है अब, बट आप बोल सकते हो, तो यू विल बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, इज दैट क्लियर? Yes. ऐसे वह अपने आप पर शर्मिंदा है, He is ashamed of ही इज himself. अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। अब बात करते हैं यहाँ पर योरसेल्फ हिमसेल्फ क्या है, ये रिफ्लेक्सिव केस है जो कि मैं जल्दी आगे कवर कर दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो ही इज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो अपने आप पर शर्मिंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट्स गोना बी लाइक, वह एक कार खरीदने वाला होगा, he will be about Will be, He will be about to purchase a car. ही विल बी अबाउट टू बाय, या तो परचेज दोनों का यूज कर सकते हो, परचेज आ कार। लेट्स गो, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, राम चल पाता है, Ram able to. राम इज walk. एबल टू वॉक, राम चल पाता है, राम इज एबल टू वॉक, और यहाँ पर ये भी बोल सकते हो राम इज कैपेबल ऑफ वॉकिंग, ठीक है ना, कैपेबल ऑफ वॉकिंग, कैपेबल का मतलब सक्षम है, उसके लायक है, समथिंग लाइक दिस, तो राम इज कैपेबल ऑफ वॉकिंग, राम चल पाता है। एंड इफ आई से राम नहीं चल पाता है, Ram is unable. Ram is to not walk. able राम to इज, या तो सिंपल बोल दो राम इज नॉट एबल टू वॉक, सिंपल समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पर इज नॉट का सॉरी नॉट प्लस एबल टू बन जाएगा नेबल, ठीक है ना, अगर यहाँ पर इसको जोड़ दोगे तो अल्टीमेटली आप ये भी बोल सकते हो राम इज अनेबल टू Unable to वॉक, walk. इज दैट क्लियर? Yes. ओके, तो अगर मैं बोलूँ बारिश होने वाली, तो आप बोलोगे इट्स अबाउट टू रेन, यस और नो? इट्स Yes. अबाउट टू रेन, बारिश होने वाली है, समथिंग लाइक दिस। बट is इफ आई about से to rain. बर्फ गिरने वाली, बर्फबारी होने वाली, तो क्या बोलोगे? बर्फबारी होने वाली है, It is about. It's about to- ice. Snowing. इट्स अबाउट टू स्नो, इज दैट क्लियर? Yes. इट्स अबाउट टू स्नो, बर्फबारी होने वाली है। It's about एंड to इफ snow. आई से ओले पड़ने वाले हैं, ओले पड़ने वाले हैं, it's about to हाँ किधर है? ओले की मीनिंग क्या होगी? इट्स अबाउट टू हेल, ये चीजें ध्यान रखना अच्छे से, तो इट्स अबाउट टू हेल, ओले पड़ने About वाले, to hail. इज दैट क्लियर? Okay. सो दीज आर द वर्ड्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, एंड दैट्स गोना बी, वह लड़का मेरा टीचर है, he's my Wha- teacher. वह लड़का मेरा टीचर है, दैट बॉय, That boy is my teacher. दैट बॉय इज माई टीचर, दैट बॉय इज माई टीचर, तुम मेरे हो, You You're are mine. mine. यू आर माइन, यहाँ पर माइन लगेगा, माई का यूज नहीं होगा, रीजन जाकर पिछली क्लासेस में देख लेना। तो यू आर माइन, तुम मेरे हो। सिमिलरली मैं बोलूँ कि यह वाले मेरे हैं, यह वाले मेरे, यह वाले मेरे हैं, दिस These one are mine. these ones are mine, is that clear? ये Mine. वाले, यह वाले, कुछ भी बोलो, एक से ज्यादा की बात कर रहा हूँ अल्टीमेटली, तो ये वाले मेरे हैं, these ones are mine, और वे वाले तुम्हारे हैं, Those ones are yours. and those ones are yours। योर का यूज नहीं होगा यहाँ पर, योर से यूज होगा। अगेन इट इज प्रीटी मच इजी, सो अगर पिछली क्लास जाकर देख लोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं, वी आर नॉट गोना बी रियली एक्सप्लेनिंग ऑल दिस थिंग्स बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट्स गोना बी लाइक, राम के पास पैसा ही पैसा होगा अगले साल, कैसे? राम के पास अगले साल पैसा ही पैसा होगा, Ram will have nothing but money. राम विल हैव नथिंग बट मनी, तो नथिंग बट मनी का मतलब होता है पैसा ही पैसा, ऐसे समय समय नथिंग बट टाइम, दोस्त ही दोस्त नथिंग बट फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से। तो राम विल हैव नथिंग बट मनी नेक्स्ट ईयर, अगले साल, कुछ इस तरीके से आप इसको बना दोगे। ओके, मेरे पास कम पैसा है, I have. आई I हैव have few money. आई हैव अ have लिटिल few मनी, money. अनकाउंटेबल के साथ आप अ लिटिल का यूज करते हो, तो आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास कम पैसा है। आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ मनी, ठीक है ना, अ लिटिल बिट ऑफ मनी, दिस वन इज आल्सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस। एंड इफ आई से सपोज कि भैया मेरे उसके पास बहुत कम पैसा है, क्या बोलोगे? उसके पास बहुत कम पैसा है, He has He has- very little money. ही हैज वेरी, अगेन He ही has के साथ आप very हैज का यूज little करोगे, तो ही हैज वेरी लिटिल मनी। नेक्स्ट Little वन, money. तुम्हारे पास काफी समय था क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, You have enough. You had enough time to answer. You had to answer the question. Answer the question. यू हैड इनफ टाइम टू आंसर द क्वेश्चन, तुम्हारे पास काफी समय था क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, तुम्हारे पास 3 घंटे थे एग्जाम देने के लिए, You had. You had 3 hours टू to exam. अच्छा एग्जाम दे रहा हूँ, क्या बोलोगे? गिव द एग्जाम कि टेक द एग्जाम? Crack the exam. टेक द एग्जाम, तो यू हैड 3 hours टू टेक द एग्जाम, इज दैट क्लियर? Yes.
ओके आप एग्जाम को टेक करते हो एंड टीचर एग्जाम को गिव करते हैं. सो अ टीचर गिव्स द एग्जाम रादर यू टेक द एग्जाम. इज दैट क्लियर? और कुछ ऐसे समझ सकते हो कि एग्जाम में जाकर आप कॉपी को लेते हो, इसलिए आप वहां पर एग्जाम को टेक करते हो. ठीक है ना, कॉपी को टेक करते हो और टीचर्स आपको कॉपी को गिव करते हैं. टीचर आपको कॉपी देते हैं और आप कॉपी को लेते हो. ये सुनो, लास्ट में हम भी दे देते हैं सर। वेल इन दिस वे यू जस्ट कैन कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड. लास्ट सर लेकिन लास्ट तो हम दे के आ गए ना। क्या होते भी कर लेके जाने का मन है। भैया सबमिट तो करोगे ना, पास होना है तो. यस सर। ओके लेट्स गो अहेड, आगे मूव करते हैं. वन मोर स्लाइड एंड आफ्टर दैट विल बी मूविंग टू लर्निंग समथिंग. ओके थोड़ा और क्वेश्चंस पूछ लेते हैं सो दैट द टॉपिक्स गेट क्लियर. मैंने आपको मॉडल्स के बारे में बता दिया था, सो आई होप आपने सारे मॉडल्स को याद कर लिया है. एंड आई एम जस्ट गोना बी गिविंग इट अ ट्राई करूंगा क्वेश्चंस पूछने के एंड आपको ट्राई करना है आप बेस्ट तरीके से आंसर देने का. ठीक है जी? यस सर। पहला क्वेश्चन आपके लिए दैट्स गोना बी लाइक वह मेरा भाई है. हाँ व्हाट सर? वह मेरा भाई है. ही इज माय ब्रदर। है ना मॉडल क्वेश्चन? नो सर। हाँ टेल मी. Sir, there is a confusion in my mind. या टेल मी what's the confusion? What is the difference between should and ought to? शुड एंड ought to. ओके बाय द वे अभी मॉडल्स तो भी कवर नहीं हुआ. अगर अंतर की बात करें तो ought to मेनली आपको बुक में मिल जाएगा. ठीक है ना? तो अगर बुक में जाओगे तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल फाइंड ought to ओवर देयर. बात करते हैं चाहिए, दोनों का मतलब होता है. शुड का भी मतलब चाहिए, ought to का भी मतलब चाहिए. तो अंतर दोनों में क्या है? तो अंतर स्पोकन में टेंशन मतलब शुड का यूज हर जगह कर दो. मतलब स्पोकन में चाहे जिसकी भी बात करो यू हैव टू यूज शुड ओवर देयर. तो मुझे जाना चाहिए आई शुड गो, तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए यू शुड स्टडी. सो विदाउट एनी कंफ्यूजन यू हैव टू यूज शुड ओवर देयर. बात करते हैं ought to का यूज क्या होता है. तो ought to का यूज होता है जब आप अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं. व्हेन यू टॉक अबाउट गुड थिंग्स. ठीक है ना, जब आप अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं. सपोज हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें पढ़ाई करनी चाहिए, हमें तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, हमें और हमें पैसा कमाना चाहिए. whatever. ठीक है ना. तो व्हेन यू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स एट दैट टाइम वहाँ पर ought to यूज होता है. और ये ought to आपको सिर्फ बुक तक ही मिलेगा. बुक के बाहर ज़्यादा लोग ought to का यूज नहीं करते हैं. ought to का भी मतलब होता है चाहिए, शुड का भी मतलब होता है चाहिए. तो पीपल सिंपली प्रीफर शुड ओवर देयर. इज दैट क्लियर? Yes. ओके सो दिस इज द मेरी डिफरेंस. नाउ द क्वेश्चन इज फॉर यू. तुम इंग्लिश बोल सकते हो. You You can can speak English. यू कैन Can स्पीक इंग्लिश. तुम्हें इंग्लिश बोलना पड़ेगा. तुम्हें you have इंग्लिश to speak English. यू still have English. विल हैव टू स्पीक इंग्लिश. Excuse me. या शो गो. I have something problem right now. व्हाट इज दैट? That problem is my data is completely done. योर डाटा इज एग्जॉस्टेड राइट? दैट्स ओवर. Yeah, that's why I can't hear you. It's okay. Just make sure you Right, watch the previous classes and from tomorrow onwards keep some data left for the class. Is that clear? Next time I will remember this. Okay then, bye bye. I know you won't be able to be here for a long, so take care and I'm gonna see you tomorrow. Okay. Take care. So guys, yeah, bye. Bye. All right everybody, let's continue. So तुम्हें इंग्लिश बोलना पड़ेगा. You will have to speak English. मम्मी को खाना बनाना है. मम्मी को खाना बनाना है. Mummy, Mom has to cook food. Is that clear? तो कहीं पर भी ना आ जाए, पड़ता आ जाए, have to का यूज करोगे. तो mom has to cook food, मम्मी को खाना बनाना. Is that clear? Yes sir. Okay, तुम्हें जाना चाहिए. You should go. You should go. तुम्हें जरूर जाना चाहिए. You must go. You must go. मुझे अब निकलना चाहिए. निकलना चाहिए. We I should. मुझे अब निकलना चाहिए. I should go. I should leave now. ठीक है ना, लीव मतलब होता है निकलना. गो जाना तो सिंपल हो गया कि जाओ, और लीव मतलब होता है निकलना. बाकी एक दूसरे से सेम ही है, दोनों का मतलब वही है, बस कहने का तरीका अलग है. ठीक है ना. लीव मतलब जब किसी जगह से निकलते हो, उस जगह को छोड़ देते हो, वहाँ पर लीव का यूज करते हो. तो आई शुड लीव ना, मुझे अब निकलना चाहिए. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट्स गोना बी लाइक राम मेरे साथ पढ़ाई किया करता था. Ram used to study with राम me. यूज्ड टू स्टडी विद मी. ऐसे तुम खेला करते थे. You used to play. यू यूज्ड टू प्ले. शायद बारिश हो. It may be. इट मे रेन. सिंपल. इट मे रेन. शायद बारिश हो. शायद ही बारिश हो. it might. It might rain. Next question and that's gonna be like राम इंग्लिश बोल सकता था. राम इंग्लिश बोल सकता था. राम कुड स्पीक इंग्लिश. वह चल पाया. क्या बोलोगे? वह चल पाया. He able to walk. नो ही कुड वॉक. इज दैट क्लियर?
सकता था, सका, पाया, सभी के लिए कुड का यूज होता है। तो यहाँ पर बोलो ही कुड वॉक, और यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो कि ही वॉज एबल टू वॉक। इज दैट क्लियर? ही वॉज एबल टू वॉक। अभी जब आप इंटरमीडिएट मॉडल में जाओगे तो मैं बताऊंगा कि कुड और वॉज वर एबल टू दोनों का मतलब सेम होता है। तो ही कुड वॉक या तो ही वॉज एबल टू वॉक, यहाँ पर दोनों सेंटेंस में आप एबिलिटी की बात कर रहे हो। इज दैट क्लियर टू यू? Yes. ऐसे मैंने बोला कि राम खाना बना सका, क्या बोलोगे? राम खाना बना सका। Ram could Ram could- Ram could cook the food. राम कुड कुक द फूड। मुझे जरूरत है, I need आई नीड, मुझे खेलने की जरूरत है, I need to play. आई नीड टू प्ले। सिंपल। तो आई नीड टू प्ले, मुझे खेलने की जरूरत है, मुझे होमवर्क करने की जरूरत, सॉरी उसे होमवर्क करने की जरूरत है। He needs to ही नीड्स, यहाँ पर लागोगे नीड्स, ठीक है ना? ही नीड्स टू he needs डू द होमवर्क। to do the homework. तो ही नीड्स टू डू द होमवर्क, उसे होमवर्क करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम में नदी में कूदने की हिम्मत है। क्या सर? तुम में नदी में कूदने की हिम्मत है, या तो तुम नदी में कूदने की हिम्मत करते हो। You dare to यू डेयर टू jump जंप इनटू द रिवर। इन द रिवर नहीं होगा, वहाँ पर इनटू द रिवर होगा क्योंकि मोशन पे होगा। तो यू डेयर टू जंप इनटू द रिवर, कुछ इस तरीके से। बाय द वे इनटू का यूज कहाँ होता है, कैसे करोगे, तो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे इन डिटेल, बट जस्ट फॉर नाउ जस्ट कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसे बाइक से आना पड़ेगा। He has to ही विल हैव टू, मतलब ही विल हैव टू, उसे आना पड़ेगा, ही विल हैव टू कम बाइक he से, will have to come by bike. बाय बाइक। तो ही हैव टू कम बाय द बाइक। कुछ इस तरीके से आप सारे के सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने वाले हो। जस्ट मेक श्योर कल आपके सारे मॉडल्स अच्छे से डन है। बाय द वे इट इज रियली ऑसम, आपसे सारे मॉडल्स बन गए। तो इस तरीके से हम आगे मूव कर रहे होंगे। कल हम थोड़ा इंटरमीडिएट मॉडल्स को देख लेंगे एंड देन वी आर गोना बी गोइंग अहेड लाइक दिस। इज दैट क्लियर? yes. So ultimately these are the sentences which you have learnt and pretty much easy peasy. Then आपने मॉडल के बारे में देखा, ये सारे के सारे आपसे मॉडल्स बनने चाहिए। थोड़ा मॉडल के बारे में इंटरमीडिएट में जाओगे ना, मॉडल के 3 लेवल हैं। पहला बेसिक लेवल जो आपने ये सारा का सारा देख लिया, फिर इंटरमीडिएट लेवल जहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा आसान है, डोंट वरी अबाउट देम। फिर आएगा आपका एडवांस लेवल जो कि मैं लास्ट में कवर करूंगा। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. एंड टॉकिंग अबाउट वन थिंग, एडवांस लेवल आपके बेसिक से इजी होने वाला है। सीरियसली एडवांस लेवल इज गोना बी far easy, I mean really easy, far more easier than this basic level, but you will have to just use your brain over there. Okay, let's go ahead, आगे मूव करते हैं एंड लेट मी कवर दैट थिंग टू। एडवांस में एग्जैक्टली है क्या उसको कवर कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू डू दैट आई नीड द PDF। सो अल्टीमेटली आपने मॉडल्स याद कर, दैट इज रियली ऑसम। और अगर एक बार मॉडल को आपने याद कर ले सो वी कैन कवर द रिमेनिंग थिंग्स टू। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टू दैट टॉपिक एंड कवर दैट टू, एंड इट इज प्रीटी मच इजी पीजी, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड एंड आई विल बी बैक सून। दिस इज द फर्स्ट थिंग। आपने मॉडल का सबसे पहले नॉर्मल देखा एंड दैट्स प्रीटी मच इजी, लाइक दिस वाज द थिंग, these are the rules and they are pretty much easy. So if you have any confusion you can do let me know, otherwise we will be going ahead. उसके पहले सारे के सारे क्वेश्चन से एग्जांपल्स यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेना कि आई हियर, ही हियर, शी हियर्स, इट हियर्स, विच मीन्स आई ही शी टब्बल यू विद सोन इन मोनो के साथ कौन कौन सी वर्ब्स लगेंगी, सिंगुलर के साथ सिंगुलर जाएंगी, प्लूरल के साथ प्लूरल जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से आपको वर्ब लगाकर इन सब की प्रैक्टिस कर लेना। अगेन इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन डू लेट मी नो। आगे मूव करते हैं। बेसिक मॉडल्स को कवर करने के बाद आप थोड़ा इंटरमीडिएट मॉडल्स पे जाओगे जो कि अगेन बहुत ज़्यादा आसान है। लेट्स गो थ्रू देम एंड दिस वाज इट। इसको मैं कल कवर कर दूंगा, दैट्स नॉट गोना बी अ प्रॉब्लम। otherwise I'll be going through advanced intermediate models tomorrow, don't worry, and let's go through this particular thing first of all. यहाँ पर मैं बोलूँगा मुझे एक पेन दो, क्या बोलोगे? मुझे एक पेन दो, Give me a pen. गिव मी अ पेन। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर देखना ये कुछ ट्रिकी हो सकते हैं आपको समझने के लिए, बट अगर एक बार समझ गए तो ये इट्स गोना बी प्रीटी मच द इजीएस्ट थिंग। ओके, तो मैंने बोला कि गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दो। ऐसे मेरे लिए एक पेन खरीदो तो बाय मी अ पेन। इज दैट क्लियर? तो मुझे दो, गिव मी, मेरे लिए खरीदो तो बाय मी। इज दैट क्लियर? Yes. तो अल्टीमेटली यहाँ पर मी दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मी भी ऑब्जेक्ट है एंड अ पेन भी ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन कैसे पता कैसे करोगे कि यहाँ पर मी और आई मीन पेन दोनों ऑब्जेक्ट है? क्वेश्चन पूछ लो कि यार किससे से, विच मीन्स व्हाट एंड हुम से क्वेश्चन पूछना है, और अगर आंसर आ गया तो वहाँ पर वो ऑब्जेक्ट है, अदरवाइज नहीं। तो गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दो। क्वेश्चन पूछो मुझे क्या दो, क्या आंसर आया? मुझे एक पेन दो, दिस इज द आंसर। और मुझे किसे दो, किसे दो? मुझे दो। तो मुझे दो, तो अल्टीमेटली मी और अ पेन यहाँ पर दोनों के दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं। अब देखना जब इस तरह के दोनों के दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं किसी एक सेंटेंस में, वहाँ पर जो नेम होता है, ठीक है ना, तो उसे हम मेनली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, बट इसको आप लास्ट में भी लगा सकते हो। पहली बात तो मुझे तो आप सिंपल बोल दोगे गिव मी, तो यहाँ पर जो नाम है ना इसको आपने सिर्फ वर्ब के बगल में लगाया है। और अभी तक जितने भी आगे चल के रूल देखोगे वहाँ पर मेनली वर्ब के बगल में ही आपका नाम लगेगा।
वर्ब के बगल में किसी का भी नेम आए, मोस्ट ऑफ द केसेज में वही लगेगा। लेकिन अगर आप चाहो तो पर्टिकुलर नाम को लास्ट में भी ले जाकर रख सकते हो। तो या तो बोलो गिव मी अ पेन, या तो बोल सकते हो गिव अ पेन टू मी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ पर टू ही क्यों लगा? यहाँ पर लास्ट में प्रेपोजिशन की है, कोई भी प्रेपोजिशन लग सकता है। आप टू लगा दो, टू मी लगा दो, आप फॉर मी लगा दो, ठीक है ना। आप बाई मी भी लगा सकते हो अगर आप वाइस में जा रहे हो तो। सो अल्टीमेटली टू अभी ज़्यादा यूज होगा, टू और फॉर का। तो एक्जैक्टली हम देख लेते हैं कि टू और फॉर में क्या अंतर होने वाला। तो इट्स गोना बी इजी। टू होता है जब किसी चीज़ के पास कोई चीज़ जाती है, ठीक है ना। तो मैंने बोला मुझे एक पेन दो, तो आपने बोला गिव मी अ पेन। जब मुझे पेन दोगे तो पेन मेरे पास आएगी ना। सो अल्टीमेटली अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपके पास आ रही है, ठीक है ना, अगेन रिपीटिंग, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपके पास आ रही है तो वहाँ पर टू लगा दोगे। और बस अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपके लिए की जा रही है, वहाँ पर सिंपली फॉर लगा दोगे। इज दैट क्लियर? Yes. तो मैंने पूछा कि भैया देखो मुझे एक पेन दो, तो जब मुझे एक पेन दोगे तो गिव अ पेन टू मी। मुझे टू यहाँ पर क्यों लगाया? क्योंकि जब पेन दोगे तो मेरे पास आएगी, इसलिए हमने यहाँ पर टू का यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय मी अ पेन, मुझे एक पेन खरीदो, ठीक है ना। तो अब जब मैं कहता हूँ कि मुझे एक पेन खरीदो, तो पास आने का तो कोई सेंस नहीं ना, बस मेरे लिए एक पेन खरीदो, काम खत्म। तो यहाँ पर तुम मेरे लिए कोई काम कर रहे हो, इसलिए बाय अ पेन फॉर मी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो दिस इज इट। अभी एग्जांपल देख लो नीचे, दैट्स गोना बी क्लियर। तो यहाँ पर पहले एग्जांपल मैंने बोला आई गिव यू अ पेन, दीज आर द एग्जांपल्स ओवर हियर। आई कैन गिव यू अ पेन, मैं तुम्हें एक पेन दे सकता हूँ, और आई कैन गिव अ पेन टू यू। सो अल्टीमेटली यहाँ पर यू को लास्ट में भी लगा सकते हो। दिस इज व्हाट आई मींट। इज दैट क्लियर? Yes. ऐसे शी हैज टू गिफ्ट, गिफ्ट मतलब होता है गिफ्ट देना। तो शी हैज टू गिफ्ट मी अ बाइसिकल, उसे मुझे एक बाइसिकल गिफ्ट देना है। जब गिफ्ट देगी तो बाइसिकल तो मेरे पास ही आ जाएगी ना, मुझे देने की बात हो रही है अल्टीमेटली। तो शी हैज टू गिफ्ट अ बाइसिकल, तो यहाँ पर टू मी लग जाएगा लास्ट में। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ही शुड गिव मी हिज बुक्स, उसे मुझे उसकी बुक्स देना चाहिए। और यहाँ पर आप मी को लास्ट में ले जा सकते हो, तो ही शुड गिव हिज बुक्स टू मी। अब यहाँ पर टू मी क्यों लगा? क्योंकि जब बुक्स दोगे तो बुक्स आपके पास ही आएगी ना, दैट इज वाई यू आर यूजिंग टू ओवर देयर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. देन आई मे सेंड हिम अ बुक, मैं शायद उसे एक बुक भेजूं, तो जब बुक भेजूंगा तो उसके पास ही बुक जाएगी। तो आई मे सेंड अ बुक टू हिम यहाँ पर भी बोल सकते हो। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। Yes, sir. देन यू शुड गेट मी अ कार, तुम्हें मुझे एक कार दिलवानी चाहिए। तो गेट का मतलब होता है प्राप्त करना है, तो गेट का मतलब होता है दिलवाना। तो यू शुड गेट मी अ कार मतलब तुम्हें मुझे एक कार दिलवानी चाहिए। तो तुम मुझे सिंपली एक कार दिलवाओगे, मेरे पास कुछ भेजने की तो बात नहीं हो रही ना, मेरे पास कुछ आने की बात नहीं तो हो रही ना। टुडे आई एम फम्बलिंग, आई डोंट नो व्हाई, बट ओके नेवर माइंड। तो मैंने बोला तुम्हें मुझे एक कार दिलवानी चाहिए, तो सिंपल मुझे तुम्हें एक कार दिलवानी चाहिए। अभी नहीं बोला कि दो अभी, ठीक है ना, दिलवानी चाहिए भैया, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। तो यू शुड गेट अ कार फॉर मी, तो अल्टीमेटली कार दिलवाने का काम तुम करोगे, यस और नो। और इसीलिए यहाँ पर मैंने फॉर का यूज किया। इज दैट क्लियर? Yes. जहाँ पर डायरेक्टली उसके पास कुछ भेजोगे या तो डायरेक्टली उसे कुछ दोगे, वहाँ पर टू का यूज करो। अगर उसे कोई काम करवा रहे हो वहाँ पर फॉर का यूज कर दो, काम खत्म। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट वन, एंड दैट्स गोना बी लाइक माई फादर हैज़ टू बाई मी अ बाइसिकल, मेरे पापा को मुझे एक बाइसिकल खरीदना है। तो यहाँ पर अगेन मेरे पापा मेरे लिए बाइसिकल खरीदने का काम कर रहे हैं, इसलिए माई फादर हैज़ टू बाई अ बाइसिकल फॉर मी। इज दैट क्लियर? सो दिस वाज इट, इट्स प्रीटी मच इजी पीजी, सो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड। एंड अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकते हो, अदरवाइज हम आगे मूव करेंगे। Yes, sir. ओके तो इंटरमीडिएट मॉडल्स को आज मैं कवर नहीं करूंगा, है बहुत ही ज़्यादा आसान, बट आई थिंक वी शुड कवर इट टुमारो। एंड कल ही आपके मॉडल्स की आकर दी एंड हो जाएगा। सो वी विल बी गोइंग थ्रू ऑल दिस थिंग्स टुमारो। अंटिल देन आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज वर्ब। वर्ब में आपको वन बाय वन आगे मूव करते रहना है, एंड वर्ब्स को आपको डेली याद करते रहना। इज दैट क्लियर? Yes. तो टॉकिंग अबाउट वर्ब्स ओवर हियर, तो आपने पहला ग्रुप देख लिया था राइज वाला। यहाँ पर सबसे पहले 39 की 39 वर्ब्स आपसे अच्छे से आनी चाहिए। तो बी से लेकर आपका आई थिंक स्ले तक, स्ले से स्लेन तक ये सारी वर्ब्स अच्छे से आ जाएं। जब ये सारी वर्ब्स आपसे बनने लगी तो आपको ग्रुप बाय ग्रुप उनको याद कर लेना है। तो पहला हो गया राइज रोज राइजन, अराइज रोज राइजन, ये सारी हो गई। कल ट्राई करूंगा इन द बिगिनिंग आई एम गोना आस्क द वर्ब्स टू। लेट्स गो अहेड। देन आपने यहाँ पर देखो कुछ बहुत ज़्यादा आसान सी वर्ब्स हैं। यहाँ पर गिव गिव गिवन हो गया सिंपल। तो अगर आपसे बन गया गिव गिव गिवन तो फॉरगिव फॉरगिव फॉरगिवन बन जाएगा। ईट एट ईटन, देन ओवर ईट ओवर ईटन, बीट बेट बीटन, एंड ब्रो बीट ब्रो बीटन। सारे सिंपल है। इज दैट क्लियर? Yes. He is going through all of them at once. तो फॉल फेल फॉलन आपसे पहले से बनता था, तो बी फॉल बी फेल बी फॉलन का बन जाएगा। टेक टुक टेकन आपसे बनता था, तो बी टेक बुटेक बुटेकन, मिस्टेक मिस्टुक मिस्टेकन, ओवरटेक ओवरटुक ओवरटेकन, पार्टेक पार्टुक पार्टेकन, रिटेक रिटुक रिटेकन। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। फसेक फसुक फसेकन, शेक शुक शेकन, ये सारे बन जाने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिमिलरली आपसे बीट का बनता था, बीट बेट बीडन, तो फॉरबिट का बन जाएगा फॉरबिट फॉरबिट फॉरबिडन। हाइड का बनता था, हाइड हिडन, तो बाइट का बन जाएगा बाइट बीट बीटन। इज दैट क्लियर? Yes. तो ज़्यादा नहीं दूंगा, बस इतनी सारी वर्ड्स को आप लर्न करके आना, फिर कल हम ग्रुप बाय ग्रुप जाएंगे, इन सारे के सारे वर्ड्स को याद करेंगे। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। Yes. थिंग्स आर रियली Your voice is breaking. माय वॉइस इज ब्रेकिंग, इज दैट स्टिल ब्रेकिंग राइट नाउ?
or can you hear me properly? Is my voice still breaking? Right now, no. नो, दैट्स रियली ग्रेट. सो अब मैंने कहा ये सारी सारी चीज़ें आपने देख लिया, जो कि अगेन अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना, अदरवाइज दीज थिंग्स आर रियली प्रीटी मच इजी पीजी. तो यहीं से हम क्लास का एंड करेंगे. और क्या, व्हाट टाइम इज इट? इट्स अराउंड 23. सो दो वी lots of time got wasted in the beginning, but today we didn't really cover much, so we should cover something or the other. Okay, here we are. ये तो हमने देख लिया 2 वर्सेस 4 में क्या अंतर है. एंड इसके बाद ये देख लो भाई, इट्स गोना बी लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बहुत ज़्यादा आसान है लेकिन अगेन इंपॉर्टेंट होने वाली है. सो लेट मी कवर दिस टू. जब हम यहाँ पर कवर करने के लिए हैं ही तो कवर ही कर लेते हैं. तो हियर वी आर. लेट मी गेट अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड आफ्टर दैट वी विल बी गोइंग अहेड. सो हियर वी आर. And to the next page. स्क्रीनशॉट किससे लेते हैं सर? Actually, I'm using a software called forgot the name of the software. What is the name of the software? Okay, forget about that. I will tell you later. So there is an option for taking the software, and if you directly wanna take the software, so you have to click Control Shift and A if I'm not wrong. Sorry, Window Control and A. No. Window Control and S. Yeah. Window Control and S. If you click them, so you will get an option to get a screenshot. Okay, let's talk about this. मॉडल के बेसिक्स की तो आपको पहले से पता चल गए. इसकी बात करते हैं. यहाँ पर देखना, जब मैं बोलता हूँ कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ और मैं इंग्लिश बोल पाता हूँ, दोनों में हम एबिलिटी की बात करते हैं. सुनो, अगर मैं बोलता हूँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, या तो मैं बोलता हूँ कि मैं इंग्लिश बोल पाता हूँ, दोनों ही सेंटेंस में मैं अपनी एबिलिटी, अपनी क्षमता, अपनी ताकत के बारे में बता रहा हूँ. ये सुनो. Yes. ओके, ऐसे ही मैं तैर सकता हूँ, ये तो मैं तैर पाता हूँ. मैं तैर सकता था, मैं तैर पाता था. यहाँ पर अपनी एबिलिटी के बारे में बता रहा हूँ कि मेरे अंदर वो क्षमता थी तैर पाने की. तो चाहे आप कैन का यूज कर लो, चाहे इज एम आर एबल टू का यूज कर लो, दोनों का ही मतलब सेम है. ठीक है ना, दोनों ही एबिलिटी को बताते हैं. चाहे कुड का यूज कर लो, चाहे वाज वर एबल टू का यूज कर लो, यहाँ पर अगेन दोनों ही एबिलिटी को बताते हैं. और विल बी एबल टू दोनों में लास्ट में सेम ही हो जाता है. इज दैट क्लियर? तो अगर मैं बोलूँ मैं जा सकता हूँ, तो आप बोल सकते हो आई कैन गो, या तो आई एम एबल टू गो. मैं जा पाता हूँ, आई कैन गो, आई एम एबल टू गो. मैं जा लेता हूँ, आई कैन गो, आई एम एबल टू गो. अल्टीमेटली ट्रांसलेशन सेम ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही एबिलिटी को बता रहे हैं. ऐसे ही मैं इंग्लिश बोल सकता था, या तो मैं इंग्लिश बोल पाया, तो या तो बोलो आई कुड स्पीक इंग्लिश, या तो आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश. दोनों के दोनों सही हो जाएंगे. इज दैट क्लियर? ओके सर. ऐसे शुड, मस्ट, ऑटो के बारे में पहले से पता था. यहाँ पर अंतर देख लो ना कि मस्ट, सॉरी, शुड और ऑटो में क्या अंतर, जो मैंने अभी क्लास में कवर कर दिया है. सो ये शुड बी क्लियर कि मोस्टली स्पोकन में आपको शुड मिलेगा और बुक में ऑटो मिलेगा. ऑटो मिली अच्छी चीज़ों के लिए, जब अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हो कि सपोज हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो वहाँ पर ऑटो का यूज़ होगा, सिंपल. और मेनली आपको बुक में मिलेगा, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. अब आगे मूव करते हैं. यूज टू की जगह वुड का यूज़ कर सकते हो. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. तो मैं खेला करता था, तो आप बोलोगे आई यूज टू प्ले. आई यूज टू प्ले, मैं खेला करता था. और यहाँ पर ये भी बोल सकते हो आई वुड प्ले. इज दैट क्लियर? बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बट इट्स अगेन इंपॉर्टेंट वन. तो आई यूज टू प्ले की जगह आई वुड प्ले बोल सकते हो. दोनों का मतलब सेम हो गया. अब यहाँ पर ध्यान देना कि जैसे बोलते हो हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू, वैसे होता है इज एम आर टू और वाज वर टू, दोनों होते हैं. ठीक है ना. अब अंतर क्या है, अंतर की बात करते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है. तो जहाँ पर हैव टू, हैज़ टू होता है, इसका मतलब ना होता है और पढ़ता होता है. सुनो, ना और पढ़ता दोनों होते हैं. मतलब ना है पढ़ता है, ना था पढ़ता था, ना होगा पढ़ता होगा. सो अल्टीमेटली हैव टू, हैज़ टू का मतलब ना भी होता है और पढ़ता भी होता है. वुड यू एग्री विद मी? यस सर. लेकिन यहाँ पर इज एम आर टू का मतलब सिर्फ ना होता है. क्या होता है? सिर्फ ना होता है. तो यहाँ से पिंक के पिंक कलर को मिला लेना कि इज एम आर टू का मतलब ना था, ना है, ना था, कुछ इस तरीके से. वाज वर टू का मतलब ना था, बाकी वो तो आपको पता ही है. तो मेरे इन दोनों में अंतर यही है कि हैव टू, हैज़ टू का मतलब ना है, ना भी होता है, पढ़ता भी होता है, दोनों होते हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं इज एम आर टू का, तो इसका सिर्फ मतलब होता है ना. तो अगर मैं बात करूँ कि मुझे जाना है, तो यहाँ पर बोल सकते हो आई हैव टू गो, और यहाँ पर आप बोल सकते हो आई एम टू गो, दोनों बोल सकते हो. ठीक है ना, आई एम टू गो. लेकिन अगर मैं बोलूँ मुझे जाना पड़ता है, तो सिर्फ हैव टू में बनेगा आई हैव टू गो. इज दैट क्लियर? Yes. बहुत ज़्यादा सिंपल है कि भैया हैव टू का मतलब दोनों हो गए, ना पढ़ता दोनों, और इज एम आर टू का मतलब सिर्फ ना होता है. तो अगर ना में सेंटेंस बनाओ, चाहे हैव टू में बना लो, चाहे इज एम आर टू में बना लो, लेकिन जब पढ़ता वाला सेंटेंस आ गया तो सिर्फ हैव टू में ही बनेगा. इज दैट क्लियर? यस सर. तो ये आपने सारी चीज़ें देख ली. कम ऑन यार, इट्स टू मच. बात करते हैं टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल्स कि आपको एग्जांपल्स मिलेंगे कहाँ से. तो सिंपल बुक में जाना, और अगर थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे. So just practice all these examples well enough, and after practicing them, I think you will be able to use any one of them easily. Is that clear? कल मैं इसके बारे में बात करूँगा, कहीं पर भी विल आ जाए वहाँ पर मे माइट मस्ट कैसे लगाओगे. बहुत ही ज़्यादा आसान से चैप्टर है, टॉपिक है. सो यू कैन टेक इट लाइटली. इट्स गोना बी कवर्ड इजली. एंड इसके बाद वी विल बी कवरिंग सम ऑफ द रिमेनिंग टॉपिक्स, एंड देन वी विल बी गेटिंग दिस मॉडल टॉपिक ओवर. ओके,
Yes. Yes. So tomorrow is going to be the last day जहाँ पर models के बारे में बात कर रहे होंगे. And these things are gonna be pretty much easy. Sorry for the network issue in the beginning today. From tomorrow onwards, it's not gonna be occurring anymore. So just make sure whatever you have learned, just go and practice all those things, and then we are gonna be catching up tomorrow. Is that clear? Yes, sir. All right then, bye bye. Take care, guys, and I'm gonna see you tomorrow. And one more thing, get ready for spoken. Just within a month, एक महीने के अंदर ही आपके spoken शुरू हो जाएगा. So I will be mainly focusing on your spoken English too, because apart from learning these rules, you have to focus on spoken too, because that's the end goal. So it's really important. So just keep this in mind. कि at the end you have to speak English. Oh, thank you, sir. You're most welcome. And now, bye bye. Take care and good night. Bye, sir. Good night.